Hey, hello, assalamu alaikum. So today we are going to discuss the physiography of Jammu and Kashmir. तो ये आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो लेट्स गेट स्टार्ट. जम्मू एंड कश्मीर की जो फिजियोग्राफी है इसको फिजियोग्राफी के हिसाब से 6 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है. लेकिन अगर हम देखेंगे पहले मोर्फोलॉजिकली जो है J&K इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. ठीक है, अक्सर हम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर को 3 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन वो मोर्फोलॉजिकली है. लेकिन अगर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के हिसाब से देखेंगे तो वो 6 फिजिकल डिविजन्स है. मोर्फोलॉजी क्या है? मोर्फोलॉजी जियोग्राफी में कहते हैं स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. जब हम किसी एरिया के सरफेस लैंड के फ्यूचर्स एंड स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं उसको हम मोर्फोलॉजी कहते हैं. अब मोर्फोलॉजी के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर की जो लैंड है उसका फॉर्म और स्ट्रक्चर देखकर जियोग्राफर्स ने कश्मीर को मोर्फोलॉजिकली 3 रीजन्स में डिवाइड किया है. पहला है लद्दाख, जम्मू और कश्मीर. ठीक है, अगर यहाँ पे सेम मोर्फोलॉजी होती, सेम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जम्मू में भी वही होता, लद्दाख में भी और कश्मीर में भी, तो फिर हम यहाँ पे रीजन्स में कश्मीर को डिवाइड नहीं करते. लेकिन यहाँ पे जब हम मोर्फोलॉजिकली हम फॉर्म्स और स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, लद्दाख में हमें एक किस्म के फिजिकल फ्यूचर्स नजर आते हैं, जम्मू में हमें दूसरे किस्म के फिजिकल फ्यूचर्स नजर आते हैं, और कश्मीर में हमें अलग से जो फिजिकल फ्यूचर्स है वो अलग अलग नजर आते हैं. तो इसलिए हमने जो हमारे जियोग्राफर्स है उन्होंने मोर्फोलॉजिकली जम्मू एंड कश्मीर को 3 रीजन्स में डिवाइड किया है. तो लद्दाख पहले मैंने यहाँ पे रखा है सीक्वेंशियल ऑर्डर में, सीक्वेंस में. तो लद्दाख के पास जम्मू एंड कश्मीर का 70% एरिया है. ठीक है, लद्दाख के पास हमारा 70% एरिया है. जो इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर विथ लद्दाख इंडिया के अंडर है उसका जो टोटल एरिया है तकरीबन 1,10,387 स्क्वायर किलोमीटर है. उसमें से 70% एरिया लद्दाख के अंदर है और 19% एरिया जम्मू के पास है, और जो 11% है वो कश्मीर के अंदर है. ठीक है, लद्दाख के अंदर 70% है, लद्दाख के अंदर 70% है, जम्मू के अंदर 19% है, और कश्मीर के अंदर जो है 11% एरिया है. लेकिन अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर पॉपुलेशन में अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे कश्मीर में सबसे पॉपुलेशन ज्यादा है, दूसरे नंबर पे जम्मू और तीसरे नंबर पे लद्दाख. लद्दाख में बहुत ही जो है कम लीस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है, लेकिन एरिया लद्दाख के अंदर ज्यादा है. दूसरे नंबर पे जम्मू और तीसरे नंबर पे कश्मीर. ठीक है, अब हम यहाँ थोड़ा आगे चलेंगे. यह हमने देखा कि मोर्फोलॉजिकली क्यों जम्मू एंड कश्मीर को 3 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, क्यों जम्मू एंड कश्मीर को हम कहते हैं इसके 3 रीजन्स है. बेसिकली ये फॉर्म और स्ट्रक्चर के लेवल पे हम 3 रीजन्स में इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, क्योंकि अलग अलग फॉर्म और स्ट्रक्चर तीनों रीजन्स में पाया जाता है. ठीक है, अब अगर हम देखेंगे फिजियोग्राफी या टोपोग्राफी या फिजियोग्राफी के हिसाब से जियोग्राफर्स ने जम्मू एंड कश्मीर को 6 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया है. टोपोग्राफी का मतलब है सरफेस फीचर ऑफ द लैंड. जो एक लैंड एरिया होता है वहां पे उस सरफेस एरिया कैसा है, उस जो सरफेस लैंड है जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, उस पे मतलब माउंटेन्स भी होते हैं. जब हम उनकी स्टडी करते हैं, रिवर्स की स्टडी करते हैं, जो प्लेटो है उनकी स्टडी करते हैं. ठीक है, ओवरऑल जो भी हमें नेचुरली लैंड पे नजर आता है, जो नेचर ने लैंड पे बनाया है, ठीक है, जब हम उनको स्टडी करते हैं उसको हम फिजियोग्राफी कहते हैं. फिजियोग्राफी का मतलब है सरफेस फीचर ऑफ द लैंड. जब हम किसी लैंड का जो सरफेस एरिया है उसको हम स्टडी करते हैं उसको फिजियोग्राफी या टोपोग्राफी कहते हैं. तो फिजियोग्राफी के हिसाब से या टोपोग्राफी के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिविजन्स. ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. तो पहले हम इन 6 फिजिकल डिविजन्स को जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा 6 फिजिकल डिवीजन जम्मू एंड कश्मीर का है. अगर इंडिया की हम देखेंगे, इंडिया के अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन है, लेकिन ये हम जम्मू कश्मीर यूटी की विथ लद्दाख के साथ बात करते हैं.
तो पहला फिजिकल डिवीजन जम्मू एंड कश्मीर का है आउटर प्लेन्स। आउटर प्लेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स, इनको आउटर प्लेन्स भी कहा जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहा जाता है। इनको हम वन बाय वन डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा फिजिकल डिवीजन है शिवालिक्स, जिनको हम सब हिमालयाज भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आउटर प्लेन्स है या नॉर्दर्न प्लेन्स है, इनको कभी कभार जो है गैंगेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है। दूसरा मैंने कहा शिवालिक्स और सब हिमालयाज। तीसरा है मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, मिडल और लेसर हिमालयाज, इनको कभी कभी जो है हिमाचल हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फिजियोग्राफी, वो है वैली ऑफ कश्मीर। और उसके बाद है सिक्स्थ द ग्रेट हिमालयाज और हिमादरी। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है जम्मू इंडिया की फिजियोग्राफी में, द ग्रेट हिमालयाज और हिमादरी। और जो सिक्स्थ फिजिकल डिवीजन है जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी का, वो है प्लेटो ऑफ लद्दाख और ट्रांस हिमालय। तकरीबन इसमें हमने इंडिया की फिजिकल जियोग्राफी में तकरीबन इसमें हमने कुछ कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो ये 6 फिजिकल डिवीजन है जम्मू एंड कश्मीर के फिजियोग्राफी के, ठीक है। एक एक करके हम आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एनसीईआरटी के हिसाब से है, जो 9th है या 12th में, अगर आप देखोगे 12th एनसीईआरटी आया, स्पेशली 9th में, उसमें इस तरीके से जो है फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को जो है डिवाइड किया गया। लेकिन कुछ अदर बुक्स है एनसीईआरटी के अलावा, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की जो फिजियोग्राफी है उसको खाली 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला है नॉर्दर्न प्लेन्स और आउटर हिल्स रीजन। आउटर हिल रीजन का मतलब है यहाँ पे शिवालिक्स, यानी कि जो अदर बुक्स है उन्होंने साउदर्न प्लेन्स, जिनको हम आउटर या नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं, उनको और शिवालिक्स को एक ही फिजिकल डिवीजन माना है। इसी तरीके से जो लोअर हिमालयाज यानी कि मिडल हिमालयाज है, ठीक है, और चिनाब वैली है, इनको एक ही कंसीडर किया है, ठीक है। और इसके साथ जो जहली वैली है यानी कि वैली ऑफ कश्मीर और लेसर हिमालयाज, उनको भी और एक फिजिकल डिवीजन माना है। दो की मिला के इन्होंने एक ही डिवीजन बनाया है। इंडस वैली, जिसको हम लद्दाख, यहाँ पे इंडस वैली का मतलब है लद्दाख, और इनर हिमालयाज यानी कि ग्रेट हिमालयाज, इनको एक ही फिजिकल इन दोनों को डिवीजन माना है। तो इस लिहाज से इन्होंने 4 ही फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया है। ये यही है, लेकिन यहाँ पे 2 को मिलाया है, इसलिए 4 ही बने। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। आप समझिए जम्मू एंड कश्मीर इसी तरीके से है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम पहले जाएंगे यहाँ पे साउथ साइड में, जम्मू की साइड में, जम्मू के जो शिवालिक माउंटेन्स है, जिनको हम सब हिमालयाज भी कहते हैं या आउटर हिल्स भी कहते हैं, उनके साउथ में अगर आप देखोगे, उनके साउथ में एक प्लेन लैंड पाया जाता है, जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन या आउटर प्लेन कहते हैं या साउदर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। इसमें जम्मू आता है, आरसपुरा आता है, जिसको हम रणबीरपुर कहते हैं, कुटवा आता है। इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर का जो है प्लेन एरिया माना जाता है, ठीक है। उसके बाद शिवालिक्स है, यानी कि साउदर्न प्लेन्स के नॉर्थ साइड में शिवालिक माउंटेन्स आते हैं, ये जम्मू में पाए जाते हैं, और इनका दूसरा नाम मैंने कहा सब हिमालयाज है। इसके बाद जो यहाँ पे शिवालिक्स है, शिवालिक्स माउंटेन्स के और लेसर हिमालयाज के, शिवालिक माउंटेन्स, ये जो शिवालिक माउंटेन्स है और लेसर हिमालयाज है, इन 2 माउंटेन्स के बीच में चिनाब वैली आती है। चिनाब वैली में उधमपुर आता है, रजौरी आता है, इनको भी हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में एक वैली आती है, जिसको हम चिनाब वैली कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो रिवर बहता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से। इस पे बहुत सारे डैम है, ठीक है, चिनाब रिवर, इसलिए इसको चिनाब वैली भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेसर हिमालय, चिनाब वैली के नॉर्थ साइड में, ये जो चिनाब वैली है, इसके नॉर्थ साइड में लेसर हिमालयाज आते हैं, और लेसर हिमालयाज के नॉर्थ साइड में कश्मीर वैली आती है। कश्मीर वैली के नॉर्थ साइड में ग्रेट हिमालयाज आते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जो लेसर हिमालयाज है और ग्रेट हिमालयाज है, उसके बीच में कश्मीर वैली है, ठीक है। तो कश्मीर वैली खुद किनके 2 माउंटेन्स में पड़ती है, इसीलिए इसको वैली कहा जाता है, लेसर हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज के बीच में, ठीक है। आगे हम देखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे जो ग्रेट हिमालयाज है वो ट्रांस हिमालयाज है। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालयाज के बीच में हमें लद्दाख, जिसको हम इंडस वैली के नाम से भी जानते हैं, ये देखने को मिलती है।
तो ये जम्मू एंड कश्मीर का जो है लैंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा माउंटेन्स है, इसलिए इन्हीं माउंटेन्स के बीच में जो है ये छोटी छोटी वैलियां पाई जाती है, ठीक है। अब मैंने कहा लद्दाख के अंदर 70% एरिया है, ठीक है। कश्मीर वैली के अंदर 11% है। और उसके बाद अगर हम जम्मू की बात करेंगे, जम्मू के पास हमारा 19% एरिया है, सॉरी मार्कर नहीं लिख रहा है, 19% एरिया है। और कश्मीर वैली के पास 11% और लद्दाख के पास 70% एरिया, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम एक एक फिजिकल डिवीजन, जिस तरीके से हमने इंडियन फिजियोग्राफी डिवीजन में एक एक करके एक एक फिजिकल डिवीजन डिस्कस किया है या कर रहे हैं, इसी तरीके से हम आने वाले लेक्चर्स में एक एक फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले आउटर प्लेन्स को ही डिस्कस करेंगे, जिनको नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू।